जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा। कामिका एकादशी को श्री हरि का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है और इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुना है। हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब धर्मराज की ये बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, जो प्रश्न अभी अभी तुमने किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देवर्षि नारद एक बार सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, इसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते रहते हैं और उनके मन में सदैव कोई ना कोई जिज्ञासा और लोकहित के लिए कोई ना कोई प्रश्न होता है। हाँ, ये भी परम सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मनुष्यों के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा और कहने लगे कि हे कमलासन, हे परमपिता, पवित्र श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ होता है, कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है, अब उसका उत्तर भी सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणमयी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी इतनी पावन, इतनी पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वो विष्णु भगवान की पूजन से मिलता है। और जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। और जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हैं, वे इस संसार की समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी देवी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं।
और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था और उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वो बात बात पर क्रोधित हो जाया करता था और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, गांव में ही एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाकर्म में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वो पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों की बताए हुए विधि के अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाता है। और जो भी भक्त सच्चे मन से कामिका एकादशी के इस महत्व को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, तो ऐसा कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत धारण करने से और उसमें भी सावन मास की एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और एकादशी की तिथि श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जो व्रत होता है एकादशी का, सावन के महीने का, इसमें दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो कोई भी काम पूर्ण होने में देर नहीं लगती। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए और यथाशक्ति यथासंभव दान भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।